हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अगला पार्ट लेकर आया हूँ। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें आप लोग को बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। इसके साथ ही साथ दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि और उसमें एक तरीका भी बता दिए थे कि क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं। इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं और साथ ही साथ रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड अर्थात अनुपात निर्णय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि इसमें दिख रहा होगा आप लोग को कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड और एक हो गया कंपैरिजन मेथड। इसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड को ही बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन विधि को बोलते हैं ब्रज गुणन विधि। ग्राफिकल मेथड को आलेख्य विधि बोलते हैं। और एक इधर रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड को अनुपात निर्णय विधि बोलते हैं। और एक लास्ट में क्या है कंपैरिजन मेथड जिसको बोलते हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि। तो पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को एनसीईआरटी के हिसाब से आपका 4 मेथड दिया गया है पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोग को रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने वाले इंटरमीडिएट की क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड और रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं एलिमिनेशन मेथड से कैसे हल करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से इसको हल करने के लिए। जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा है, इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो उसमें y के जो गुणांक है उसको बराबर कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके दोनों समीकरण में, या अगर हमें पहले y का वैल्यू निकालना है तो x के गुणांक को बराबर कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके दोनों समीकरण में। और जब हम लोग x या y के गुणांक को बराबर कर लेते हैं तो अगर दोनों का चिन्ह समान रहे तो पहला समीकरण में से दूसरा को घटा देंगे या दूसरा में से पहला, और अगर चिन्ह असमान रहे अर्थात एक प्लस में और दूसरा माइनस में रहे जिसके गुणांक को हम बराबर किए हैं तो उसे हम लोग जोड़ने पर लिखेंगे। तो यहाँ आप लोग को देख रहे हैं क्वेश्चन में यहाँ x का गुणांक 1 है, इसमें भी x का गुणांक 1 है, तो दोनों चिन्ह प्लस में है। तो अगर हम पहले y का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो x वाला को हटाना होगा। तो x वाला को हटाने के लिए काटने के लिए घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस में है। x वाला कैसे हटेगा, तो एक प्लस एक माइनस रहेगा तब हटेगा। तो हम एक समीकरण में से दूसरा को घटा भी सकते हैं। नहीं तो अगर हम y वाला को देखते हैं तो y का गुणांक इसमें 1 है और x का भी गुणांक कितना है 1 है। अब यहाँ एक में प्लस है एक में माइनस, तो चिन्ह क्या है भिन्न है। तो अगर हम पहले x का मान निकालते हैं तो y वाला को बराबर करना चाहते हैं तो y का गुणांक तो बराबर है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो इसको हम क्या करेंगे जोड़ने पर लिखेंगे। तो इसी में लिख देते हैं जोड़ने पर, यहाँ ऐसा नहीं तो अलग से भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होगा, चिन्ह में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगा। तो ये y प्लस में ये y माइनस में कैंसिल हो गया और x और x कितना हो जाएगा 2x। इधर से 14 4 हो गया 18, तो x बराबर कितना हो गया 18/2, यानी तो यहाँ से कैंसिल कर लीजिए 9 दूना 18। तो यहाँ से वैल्यू x का निकल जाएगा x = 9।
अब किसी समीकरण में हम लोग x का वैल्यू रख देते हैं, जैसे समीकरण 1 है आपका, ये समीकरण 2, तो एक और एक या दो में से किसी में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से चलते हैं, तो समीकरण 1 से क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, और x का वैल्यू 9 आ गया, तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 14, ये 14 है, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो y का वैल्यू ये निकल गया। लास्ट में हमें लिख देना अभिष्ट हल x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, और यही आपका आंसर हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि कैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। जैसे अनदर क्वेश्चन दिया गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 दिया गया। इसे हमें विलोपन विधि से हल करना। तो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, देखते हैं गुणांक। जैसे इसमें x का गुणांक 2 है, इसमें x का गुणांक 3 है, तो हम मन है तो x वाला के गुणांक को भी बराबर कर सकते हैं। जैसे समीकरण ये वाला 1 है और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे और 2 में 2 से गुना कर देंगे तो बन जाएगा। नहीं तो अगर हम y वाला गुणांक को भी बराबर कर सकते हैं, जैसे यहाँ 2 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 3 है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। हमें किसी x के गुणांक या y के गुणांक, x के कोफिशिएंट और या y के कोफिशिएंट को बराबर करना होता है, और बराबर करने के बाद चिन्ह देखेंगे दोनों में, x के कोफिशिएंट दोनों में कि दोनों प्लस है तो घटाने पर, चाहे दोनों माइनस है तो घटाने पर, अर्थात समान चिन्ह रहेगा तो घटाने पर लिखेंगे और चिन्ह भिन्न रहेगा तो जोड़ने पर लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले तो बराबर करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूना 4x हो गया, 3 दूना 6y और 12 दूना 24 हो गया। इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 तिया 9x, 2 तिया 6y और 5 तिया 15 हो गया। चिन्ह क्या है, जो बराबर है, कोफिशिएंट जिसका बराबर किया है, दोनों का चिन्ह भिन्न है, तो हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होगा, तो 6y या 6y, एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 5 यानी कि 4x और 9x, 9 4 13x हो गया। इधर से हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 और 2 1 3, 13 तिया 39, 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3। y का मान निकालना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x या y के वैल्यू समीकरण में हम लोग रख देंगे। x या y का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो किसी समीकरण से चलिए तो समीकरण 1 से चलते हैं, तो समीकरण 1 से या लिखेंगे ऐसे भी कि समीकरण 1 में x के मान रखने पर, तो एक समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया गया, तो 2 इंटू x का वैल्यू 3 इंटू y बराबर 12, तो 3y बराबर 12 माइनस 3 दूना 6 होगा तो उधर माइनस में हो जाएगा, तो 3y बराबर कितना हो गया 6, तो 3 दूना 6, y बराबर हो गया 2। तो लास्ट में लिख देना अभिष्ट हल x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, और आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि अर्थात एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अनुपात निर्णय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे। तो अनुपात निर्णय विधि से अगर हमें इसे सोल्व करना है तो देखिए कैसे हम बनाएंगे। हम लोग विलोपन विधि में देखें कि x या y के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, लेकिन अनुपात निर्णय विधि से बनाने के लिए x या y के कोफिशिएंट को बराबर नहीं करते हैं, बल्कि इस विधि से बनाने के लिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल करते हैं। जैसे इसमें 12 है और इसमें 5 है, तो हमें इसे इक्वल करना है, दोनों में कुछ ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए दोनों समीकरण में कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ लिखने का मन है तो लिख सकते हैं कि समीकरण एक में या 1 गुना 5 और समीकरण 2 में कितना से 12 से मल्टीप्लाई करना, 2 गुना 12 करने पर, अर्थात कांस्टेंट वाला को बराबर करना, ठीक है। तो 5 गुना 10 x हो गया, इधर से कितना हो जाएगा 3 पंचे 15 बाई और 12 पंचे 60 हो गया। इधर से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिया 36x, 12 गुना 24 बाई और 12 पंचे 60 हो गया। अब क्या देख रहे हैं कि दोनों समीकरण का RHS अर्थात राइट साइड वाला क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो LHS बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 15 बाई, इसका LHS ये हो गया और इसका LHS कितना है 36x माइनस 24 बाई। अब देखिए क्या करेंगे, 36x को इस तरफ 10x को उस तरफ ले गए, 24 बाई को इधर ले आएंगे तो 15 बाई प्लस 24 बाई बराबर हो गया 36x माइनस 10x। यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 39 बाई बराबर इधर से कितना हो जाएगा 26x। यहाँ काट छाट भी कर सकते हैं, 13 तिया 39 और 13 दूना 26 यानी 3 बाई बराबर कितना हो जाएगा 2x। अब इसको क्या करेंगे 3 को उधर ले जाएंगे 2 को इधर लाएंगे तो बाई बाई 2 इक्वल टू x बाई 3 और इतना बराबर कुछ मान लेते हैं तो इतना बराबर k माना, इतना बराबर k मान लिए तो इतना बराबर एक बार k और एक बार x अपॉन 3 इक्वल टू k करेंगे। जैसे देखिए क्या हो जाएगा बाई अपॉन 2 इक्वल टू k और एक बार लिखना है x अपॉन 3 इक्वल टू k। तो बाई इक्वल टू हो गया 2k और x इक्वल टू हो गया 3k। अभी x और y का जो वैल्यू निकल गया ये हमें किसी समीकरण में रखने से प्राप्त हो जाएगा। जैसे समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 से तो 1 में रख रहे हैं तो क्या है 2x प्लस 3 बाई बराबर 12 तो 2 और x का वैल्यू कितना है 3k प्लस 3 और y का वैल्यू है 2k तो 2k लिख दें इक्वल टू 12। यहाँ से हम लोग जब सोल्व करेंगे तो 3 गुना 6k प्लस 6k इक्वल टू 12 तो 12k इक्वल टू 12 तो k इक्वल टू कितना हो गया 12 अपॉन 12 यानी कि एक बार में एक कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 आ गया। एक k का जो वैल्यू आ गया। अब इधर से देखिए y बराबर और x बराबर निकालना तो y बराबर कितना 2k लिखा हुआ तो 2 इंटू k का वैल्यू 1 यानी कि 2 हो गया y का वैल्यू और x बराबर लिखा हुआ 3k यानी 3 इंटू k का वैल्यू 1 आया तो यहाँ 3 हो गया। लास्ट में लिख देना अभिष्ट हल x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। तो हम लोग इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण को अनुपात निर्णय विधि से बनाते हैं। कुछ और क्वेश्चन विलोपन विधि से देख लेते हैं, जैसा कि आपके बोर्ड के स्क्रीन पर है। इसे हमें विलोपन विधि से सोल्व करना है। तो x या y वाले गुणांक को बराबर करना होता है। तो यहाँ देखिए ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। इसमें क्या देख रहे हैं y का गुणांक b है, इसमें y का गुणांक 1 है। तो इस समीकरण में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि y का गुणांक है जो इक्वल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं b गुना x हो जाएगा bx और b गुना y by इक्वल टू b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab और b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax माइनस b बाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए y का गुणांक जो इक्वल है जिसका चिन्ह क्या है असमान है अर्थात भिन्न है
तो हम लोग क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। यहाँ यही लिख देते हैं समीकरण को जोड़ने पर। जोड़ने पर लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ बी बाई या बी बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी एक्स, इधर जोड़ेंगे ए एक्स और ए बी एक्स दोनों प्लस में, तो प्लस में लगा दिए। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि बी स्क्वायर माइनस में, बी स्क्वायर प्लस में, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। एक्स दोनों में कॉमन मिला तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी। इधर भी आप लोग देख रहे हैं कि इसमें भी है और इसमें भी है, तो ए इसमें कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी से ए प्लस बी ओवरऑल कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू ए, और x का वैल्यू जो a आया समीकरण एक में रखने पर हम लोग को b का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो समीकरण एक से a कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी, तो x का वैल्यू a प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी, और a से a कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू b माइनस में हो जाएगा। तो अभिष्ट हल x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू माइनस बी, और हम लोग को ऐसे यानी कि करके निकालना है। जैसे अनदर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, x प्लस वाई इक्वल टू 2m, और दूसरा दिया है एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसे समीकरण एक मान लिया जाए और इसको समीकरण 2 मानते हैं। वही मल्टीप्लाई करना है, इसमें y का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक n है, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें n से मल्टीप्लाई करना है और ये 1 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करिए n गुना x n x और n गुना y n y। इधर से क्या होगा, 2m को n से गुना करेंगे तो 2mn, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो mx माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर चिन्ह भिन्न है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेगा तो यहाँ से बाई एन वाई प्लस में एन वाई माइनस में कैंसिल, तो एन एक्स और एम एक्स को जोड़ना है तो क्या होगा, एम एक्स प्लस एन एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसमें और जुड़ जाएगा 2mn। इसमें क्या करें, x कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा m प्लस n, और इधर से आप दिख रहा होगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab। जैसा कि आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab। तो यहाँ वही है एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर जोड़ 2mn, यानी कि a है m प्लस n के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर। तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो इस पर एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू m प्लस n हो जाएगा। x का जो वैल्यू आया हम लोग किसी समीकरण में रख देंगे, तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं x का वैल्यू। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान रखेंगे समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है m प्लस n, तो m प्लस n लिख लेते हैं, प्लस y का वैल्यू नहीं अपने को पता है, बराबर 2m हो गया। यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m, ये दोनों उस तरफ जाएगा तो माइनस m माइनस n, तो y इक्वल टू हो गया 2m में से m घटेगा तो m माइनस n। लास्ट में लिख देंगे अभिष्ट हल x इक्वल टू m प्लस n एंड y इक्वल टू m माइनस n, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से और देखिए, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं कि y का गुणांक इसमें 1 है और इसमें y का गुणांक a अपॉन b है, तो क्या करना है, समीकरण ये 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे
बटा बी से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं x से। तो x से मल्टीप्लाई करने पर इतना ही रहेगा बी एक्स अपॉन ए प्लस ए बाई अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में ए अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स अपॉन बी और फिर बाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा ए बाई अपॉन बी इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा 2a स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं, जो बाई का गुणांक a बटा बी है, बाई का गुणांक a बटा बी है, दोनों के जो चिन्ह है समान है, यानी दोनों प्लस में है। तो हमें हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में से 2 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर, यहाँ घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा क्या, बी एक्स अपॉन ए माइनस ए एक्स अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। यहाँ क्या देख रहे हैं कि x अगर हम कॉमन ले लिया जाए या एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा ए बी, और देखिए b गुना बी स्क्वायर एक्स और a गुना ए स्क्वायर और x है तो x बराबर, यहाँ से बी स्क्वायर और 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो माइनस ए स्क्वायर और बच जाएगा। x क्या ले लिए इसमें कॉमन, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे है a इंटू बी यानी कि ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आप लोग को दिख रहा होगा कि a वाला है जो एक पूरा एक बार में कट जाएगा, तो x बराबर यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा ए बी गुना ओवन ए बी, तो ए बी का वैल्यू हमें निकल गया। अब हम x का जो वैल्यू x का वैल्यू ए बी जो निकल गया, ये हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो सुविधा के लिए हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 क्या है, तो x प्लस बाई इक्वल टू 2ab। तो यहाँ x का वैल्यू ए बी निकल चुका, तो ए बी प्लस बाई इक्वल टू 2ab, तो बाई इक्वल टू हो गया 2ab माइनस ए बी, तो बाई बराबर 2ab में से ए बी घट जाएगा तो ए बी ही बचेगा। तो लास्ट में क्या देखिए कि अभिष्ठल x बराबर भी ए बी है और बाई इक्वल टू भी ए बी है, तो ए आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लास्ट देखते हैं जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड से आप लोग को बनाने के लिए बताए थे कि छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा और अपने को लफड़े में नहीं पड़ना है। x वाला को लिख रहे हैं तो x वाला के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना, y वाला को लिख रहे हैं तो y वाला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, और कांस्टेंट वाला को लिख रहे हैं तो कांस्टेंट वाला के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, जो भुला गए उनके लिए भी ये रिवाइज हो जाएगा। यहाँ इसका कुछ न गुणांक है तो ओवन है, तो x अपॉन x वाला को जब लिखेंगे तो x वाला के किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना, इसको छोड़ ही दीजिए, बाकी काम करना इधर से। और हम पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 गुना 3 15 दिया 45 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ 45 हो जाएगा, बीच में माइनस डालेंगे, इधर से 7 या 21 और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 या 21 यहाँ हो जाएगा। फिर बाई अपॉन बाई वाला को जब लिखते हैं तो बाई वाला के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। बाई वाला को लिख रहे हैं तो बाई वाला के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना, इसको छोड़ ही दीजिए, इसे कुछ नहीं करना। बाकी एक्स वाला इसमें थोड़ा सा नीचे से चलते हैं, तो 3 गुना 7 7 या 21 माइनस 21 हो जाएगा, फॉर्मूला है माइनस, यहाँ कुछ ना तो 1 है तो 15 गुना 1 माइनस 15 और पहले से माइनस है तो प्लस 15 हो जाएगा।
बराबर 1/, अब कांस्टेंट वाला लिखेंगे तो कांस्टेंट वाला के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना। कांस्टेंट वाला जब लिखेंगे तो कांस्टेंट वाला के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना, इसको ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ कुछ ना तो 1 है तो 1 × -3 हो जाएगा, फॉर्मूला है माइनस, यहाँ से 3 दिया 9, -9 है, पहले से माइनस है तो +9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देना तो x/45 में से 21 घट गया, ये 24 हो गया, बराबर y/,